हम लोगों ने प्रोजेक्ट जागृति की शुरुआत की जनवरी में। और जागृति जो वर्ड भी है, जिसका मतलब है कि जागृत होना, तो किस प्रकार से लोग अपने हेल्थ को लेकर जागृत हों और इन सभी बीमारियों पे बातचीत शुरू हो। जब बातचीत होगी तभी समाधान होगा। तो हम लोगों ने इन सबको ध्यान में रखते हुए एक ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिससे हम लोग चाहते थे कि अगले 2-3 साल में जो भारत सरकार और झारखंड सरकार का लक्ष्य है, इन सभी बीमारियों का उन्मूलन करना, हम लोग उसमें सफलता हासिल कर सकें। जब मैंने इस ज़िले में ज्वाइन किया, वी रियलाइज्ड कि काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे हमारा ज़िला जूझ रहा था, जिसमें मुख्यतः 2 बीमारियां, कालाजार और फाइलेरिया, इन दोनों पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत थी। ये रात्रि चौपाल हम लोग आज इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारे ज़िले में जो लोगों की जागरूकता है, कालाजार, फाइलेरिया, टीबी, मलेरिया और अन्य जो बीमारियां हैं जो फैलती हैं, उसके बारे में हम लोग किस प्रकार से लोगों को और जागृत कर सकें और शिक्षित कर सकें और जागरूक कर सकें, जिससे कि अगर इस तरह के कोई केसेस आते हैं तो वो तुरंत अविलंब अपने नज़दीकी सहिया दीदी को या जो भी हेल्थ के फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं उन तक पहुँचें और ससमय उनका इलाज हो सके। तो जितनी अच्छी जानकारी होगी, जितनी अच्छी भागीदारी होगी, उतना ही अच्छा हम लोग किसी भी बीमारी को ख़त्म करने में सफलता हासिल करेंगे। और हम लोग इस तरह के जो रात्रि चौपाल हैं वो प्रत्येक गांव जहां पे हम लोग को लगता है कि जो ज़्यादा इंटेंसिफाइड जहां पे ज़रूरत है इस तरह के कैंपेनिंग की, वहां पे हम लोग करते हैं, जिससे कि लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी। सन 2018 में हमको बहुत बुखार आया, बुखार होने लगा। बहुत बुखार होने के बाद मेरा घर वालों ने झाड़ फूँक के यहाँ ले गया। वहाँ पर जाके कुछ दवाई वगैरह दिया, उसको खा के भी मैं ठीक नहीं हुई। वहाँ जाने के बाद वहाँ पर जांच हुआ तो वहाँ पर पता चला कि मेरा कालाजार है, कालाजार बीमारी है। तो कालाजार बीमारी सुन के मुझे डर लगा। इसका इलाज करने के लिए हमको रेफ़र कर दिया सदर अस्पताल दुमका। अब तो हड मंधार है ओका दो ग्राम सभा रिया रेबुंग हेज सेटर कान जतो अब आतो टोला रेन गोगो बाबा बुया मिश्रा से आड़े पासे आतो कोरोना मी बार पे हेज अकना लिट्टी पड़ा से ओका करे को जेल पे मी बार नेलटी करो आदो ओना को लगी इनसे को जतो को लारे जोहार मा पे कना। एक व्यापक पैमाने पर खोज अभियान हमने किया है, जिससे हमें जो भी फाइलेरिया हो, मलेरिया हो या कालाजार के सस्पेक्टेड मरीज होते हैं, उसका हम लोग वहाँ पे फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन जांच करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अगर कोई कालाजार का मरीज पॉजिटिव है तो उसका हम लोग एम्पिजोम के जरिए फौरी तौर पर उसकी इलाज कर देते हैं। अगस्त महीना में होने के बाद फिर 3-4 दिन के बाद मेरा इलाज अमड़ापड़ा से ऐसे में ही हुआ। वहाँ होने के बाद फिर 1 दिन में ही मेरा ट्रीटमेंट हुआ। होने के बाद फिर मेरा बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। फिर मैं कालाजार बीमारी से मैं ठीक हुई। ठीक होने के बाद कुछ सहायता राशि भी मिला और बाद में मिलने के लिए भी MPW दादा लोग भी आते थे, तो लोग आते थे तो हमको अच्छा लगा था, अच्छा लग रहा था, कुछ मिलने के लिए आ रहे हैं। कि हम लोगों को इस पूरे अभियान में एक मैसिव जो हम लोगों ने अभियान चालू किया था, एक साथ जोड़ सकें और जो हमारा पिछड़ा ज़िला है उसमें किस प्रकार से इन सब चीज़ों पे बातचीत चालू हो। तो निश्चित तौर पे सारे तरह के स्टेक होल्डर, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, JSLPS, चाहे हमारे WHO पार्टनर हों, उन लोगों ने भी, WHO ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। इसमें मैं डेफिनेटली पिरामल फाउंडेशन की तारीफ़ करना चाहूँगा। उन्होंने जो टीम हमें दी थी, जो उनके फेलोज़ हैं, उनके जितने भी हमारे यहाँ पे
टीम मेंबर्स थे, उन्होंने दिन रात मेहनत की है। दे हैव गॉन टू द फील्ड डे इन डे आउट। जो रात्रि चौपाल का आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे सिविल सर्जन के नेतृत्व में, हमारे डीएमओ साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने टीम को न सिर्फ ट्रेनिंग दी, अपितु पिरामल फाउंडेशन के मदद से हम लोगों ने उनकी मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छे से की। मेरे साथ जो हुआ उसको हम महसूस किए हैं। तो आज हम घर गांव में या देहात में हम कहीं भी जाते हैं, एसएचजी के दीदी लोग के साथ हम कालाजार और फाइलेरिया के बारे में हम दीदी लोग को बताते हैं कि दीदी कालाजार बीमारी बहुत खतरा बीमारी है, इसका इलाज कहीं नहीं होगा, केवल अस्पताल में ही होगा, सरकारी अस्पताल में ही होगा। तो हम ये सब दीदी लोग को बताते हैं। फिर वो जब छिड़काव होता है, छिड़काव में भी दीदी लोग को समझाते हैं कि ये छिड़काव करना ही करना है, क्योंकि इससे कालाजार बीमारी नहीं होता है। जो मक्खी होता है उसका जहर नहीं होता है। फिर वो कालाजार बीमारी से बचने के लिए हम लोग मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, फिर छिड़काव लेंगे। यही सब हम दीदी लोग को बताते हैं। पॉजिटिव है तो उसका हम लोग एम्पिजोम के ज़रिए फौरी तौर पर उसकी इलाज कर देते हैं, ताकि बीमारी को बाद में फैलने से रोका जा सके। कि बहुत लोग नहीं आना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो मैंने बोला कि आईसी, दूसरा कि कुछ इन्फ्लुएंसर जैसे कालाजार चैम्पियन बनाया गया, ताकि वो अपने गांव में उनकी दिक्कत को बताएं कि क्या हुआ था और इलाज लेने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसके लिए उन्हें पैसा भी देती है, डेली बेसिस जो उनको लॉस हो रहा है उसके लिए देती है। दूसरा, हमारे जिला उपायुक्त महोदय के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया कि उनको हम न्यूट्रिशन किट भी दे रहे हैं ताकि वो इम्प्रूवमेंट हो। दूसरा कि उनको ये बोला जाता है कि आप आओ तो किसी टाइप के चार्जेज नहीं है। अगर ब्लड की ज़रूरत है तो हर जगह है कि आप ब्लड डोनेशन दोगे, उसके बदले में ब्लड बैंक देगा, तो वो हम लोगों ने फ्री किया हुआ है। और साथ साथ जो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर में जो सीएचओ रह रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, समय समय पे वो उनको जाके फॉलोअप कर रहे हैं, सही फॉलोअप कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को विश्वास बढ़े कि नहीं, हेल्थ जो है वो हमारे लिए काम कर रहा है। तो इसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि धीरे धीरे लोग बोलने लगे हैं कि हाँ सर, आप अस्पताल आने लगे हैं। कालाजार एक ऐसी बीमारी है, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, जिसका इलाज संभव है अगर समय पर हम लोग डॉक्टर, जैसे हमारे डॉक्टर अमित हैं, डॉक्टर गुफरान हैं, इनसे हम लोग संपर्क करें, अपनी सहिया दीदी को बताएं, छुपाएं नहीं, तो कालाजार का इलाज बिल्कुल संभव है। ये ट्रीटेबल बीमारी है। यहाँ आपके गांव में जिनको कालाजार हुआ है उनको इलाज किया गया है। हमको लगता है कि इनको हम लोग कालाजार चैम्प बना सकते हैं। जैसे हम लोग टीबी चैम्प, कालाजार चैम्प बनाए हैं, तो ये कालाजार चैम्पियन रहेंगे। और एक बार अगर हो गया है तो और सतर्क रहने की ज़रूरत है गाँव में। फाइलेरिया ऐसा बीमारी है कि इतना दर्द और इतना बुखार शरीर को कमज़ोरी कर देता है। जब से दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं फाइलेरिया का, तब से अभी हमारा पेट ठीक है। वो जो किट मिला है, एक बड़ा जैसा ढॉप मिला है, हम लोग ढॉप बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में। उसके बाद एक बाल्टी पानी लेते हैं, एक मॉग है, वो पानी में डिटोल डालते हैं, और वो जो साबुन है, साबुन में मिला है, उसका हाथ में झक बनाते हैं। और झक बनाने के बाद पैर को रगड़ते नहीं, आस्ते आस्ते उसको ही करते हैं कि रगड़ने से डॉक्टर साहब मना किया, भैया भी मना किया है जो आते हैं, कि रगड़ने से उसका जो चमड़ी है, चमड़ी में असर पड़ेगा, घाव हो जाएगा। तो उसको आस्ते आस्ते उसको ही करते हैं। और उसके बाद वो पानी से डिटोल वाला से धो लेते हैं। धोने के बाद में एगो तौलिया मिला, उसमें आसानी से आस्ते आस्ते उसको पोंछते हैं कि रगड़ के पोंछने से दिक्कत होगा बताया है, इसीलिए आस्ते आस्ते उसको पोंछ रहे हैं।
और पूछने के बाद में एगो पाउडर मिला है, वो पाउडर लगा देते हैं। उनके बाद बोला कि भैया के बताया है कि थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए, तो एक्सरसाइज करने के लिए पैर का हाथ का सबका बोला है, तो पैर को भी चलाना पड़ता है, हाथ को भी चलाना पड़ता है। बोला है को कुर्सी लेकर खड़ा हो जाइएगा, फिर नीचे ऊपर कीजिएगा पैर, उसमें भी ठीक रहेगा, वो भी करते हैं। एक्सरसाइज करने से बीमारी तो हमारा घट गया, पहले के जैसा बीमारी नहीं है। जैसे कि कालाजार पेशेंट ले सेंद्राई कोआ ओड़ा ले चला कना और उना ओड़ा रे सेन कते ले कुलिए कोआ नवा ओड़ा रे तीन दिन को रुआ होड़ मेना पिया 15 दिन का जस्ती रुआ होड़ मेना को खाए उनको दो इलाज लगी ले इदिए कोआ हॉस्पिटल ते इन कते मलेरिया वाला हो फलेरिया वाला हाइड्रोसिल उनको जतो गे इन संगे संग कते जतो ले सेंद्राई कोआ। हम लोगों ने चैंपियंस बनाए, जैसे हम लोग टीबी चैंप्स, उसी तरह से हम लोगों ने कालाजार चैंप्स बनाए। तो अगर आप ग्रामीणों का कॉन्फिडेंस लेकर ग्राम सभा में ये बात पहुंची, लोगों के माध्यम से हम लोगों ने बात पहुंचाया, तो अगर आपके ये स्टेक होल्डर सही से हैं, जिसमें मैं कहूँगा कि जो आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि MP MLAs कॉन्फिडेंस में उन्होंने बात चालू की, लोगों तक ये बात पहुँचे, आप अच्छे से मॉनिटर करें, तो निश्चित तौर पे इस तरह के इंटरवेंशंस को और भी डिस्ट्रिक्ट्स में और सभी जगह पे रेप्लिकेट किया जा सकता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंटायर स्टेक होल्डर एंड इन पर्टिकुलर टू पीरामल फाउंडेशन फॉर देयर हेल्प। मलेरिया हारेगा,